नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आपने इस समय राजनीति में दो ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुले तौर पर जाति जाति की बात किया करते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो हर वक्त कोई भी अपॉइंटमेंट भी होता है उसमें भी वो ये देखते हैं कि किस जाति का आदमी अपॉइंट हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी को ही अपनी जाति नहीं पता है। दूसरे नेता है अखिलेश यादव, वो भी जाति की बात किया करते हैं। कई बार उन्होंने पत्रकारों से भी पूछ लिया तुम्हारी जाति क्या है। और एक नया अभी जो हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि अब भारत सरकार अर्धसैनिक बल के जवानों अधिकारियों को पदक देते समय उनकी जाति पूछेगी। और ये बहुत ही बड़ा खतरनाक स्टैंड है सरकार का, क्योंकि जब एक जवान वर्दी धारण कर लेता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती है। वो खाली देश के लिए समर्पित होता है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देशवासियों का हित, वही उसकी जाति होती है। लेकिन अभी जो इस बार 15 अगस्त में लोगों को सम्मानित किया जाएगा उसमें जो सूची बनाई गई है उसमें लोगों की जो जाति पूछी जा रही है कि आपकी जाति क्या है। चलिए रुख करते हैं मुख्य खबर की ओर। सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सीआरपीएफ के साथ साथ जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके अधिकारियों और जवानों के लिए विशिष्ट सेवा के लिए जो राष्ट्रपति पदक दिए जाते हैं और सराहनीय सेवा के लिए जो पदक दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पदकों को कहा जाता है पीएसएम, और सराहनीय सेवा के लिए जो पदक दिया जाता है उसको कहा जाता है एमएसएम। तो इन पदकों की जो सूची, संभावित सूची सीआरपीएफ ने तैयार की है और इसमें उनकी जाति पूछी जा रही है। सीआरपीएफ का जो महानिदेशालय है उसने एक सूची तैयार की है 100 लोगों की, और उस सूची जब तैयार कर ली गई, अब इनका जो हेडक्वार्टर्स हैं जितने भी, वो चाहे इनके जोन हेडक्वार्टर हों, चाहे सेक्टर हेडक्वार्टर हों, चाहे यूनिट्स हों, चाहे ट्रेनिंग सेंटर हों, सबके लिए यह सूची भेजी गई है और कहा गया है कि जो इसमें नाम हैं इनकी जाति आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि छोटे स्तर के नाम हो, उसमें डीआईजी भी हैं, आईजी भी हैं, जेसीओज भी हैं, जवान भी हैं, सिविल के जो मेडिकल अफसर हैं वो भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको पदक तभी दिया जाएगा जब अपनी जाति बताएंगे। इस बात की पुष्टि करते हुए वहाँ के एक अधिकारी ने बताया भी है कि हाँ ऐसा पत्र आया है और सबसे मांगा गया है इसके विषय में, और वो जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाएगी। इस संदर्भ में बीएसएफ के एक पूर्व एडीजी जिनका नाम है एसके सूद, उन्होंने कहा कि तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पदक देते समय जाति पूछी जा रही है, जबकि जब हम लोग भर्ती होते हैं और उसी समय अपनी जाति को पीछे छोड़ जाते हैं। और होता भी है, जब नौकरी में एक जवान होता है उसको जब तक बहुत ही अंतरंगता न हो
या कोई ऐसी आवश्यकता न हो, तब तक उसके बगल में कई सालों तक रहने वाला, सोने वाला बैरक में जवान, उसकी जाति का पता नहीं चलता है। लेकिन अब इस प्रकार की जो चेष्टा गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, इससे आपस में एक तो ये होता है कि जो जाति होती है, हमारी जाति नहीं पता है तो एक दूसरे के बारे में भेदभाव भी नहीं होता है। और जब जाति पता चल जाएगी कि अमुक हमारी जाति का है, अमुक दूसरी जाति का है, तो वहाँ पर इस प्रकार के जातीय गुटबाजी भी होगी और वो किसी भी फोर्स के लिए किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। अभी तक तो सेना में ऐसा नहीं था कि वहाँ जाति पूछी जाती हो। अर्धसैनिक बलों में भर्ती होते समय जाति पूछी जाती थी, प्रमोशन के समय जाति पूछी जाती थी। अब आपको पदक दिया जाएगा। अब उससे क्या होगा कि अगर कोई फाइनल अथॉरिटी किसी जाति विशेष का बैठा हुआ है तो अपनी जाति को पदक देने के लिए वो लालायित रहेगा और दूसरी जाति को वो जो है उतनी प्राथमिकता नहीं देगा। तो ये बहुत नुकसानदायक साबित होगा सुरक्षा बलों के लिए। हमारी अपने चैनल के मार्फत केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जितने भी सुरक्षा बल हैं वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि अगर की जा रही है तो ये आगे बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। जब वर्दी लगा ली किसी जवान ने तो उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति खाली राष्ट्र जाति होती है। राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर, वही उसकी जाति होती है। और ऐसी अगर इस प्रकार की कार्रवाई सरकार कर रही है और जैसा कि पता चला है कि यह पत्र जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सभी जगह भेजा जा चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, देखें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।